Assalamu alaikum and very good afternoon to all. So I will deliver the lecture on fill factor, IV and PV characteristics and connection of PV modules. So firstly I will cover the IV and PV characteristics. I means current and V means voltage. And P means पावर एंड V means वोल्टेज. तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो देखेंगे हम. तो उससे पहले देखिए जो डायरेक्टली जो रेडिएशन जो है सन से आती है और डायरेक्टली जो सोलर पैनल पे गई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बीम रेडिएशन, ठीक है. लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी होती है, कुछ सोलर रेडिएशन ऐसी होती हैं जो पहले किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती हैं जाके और फिर उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके सोलर पैनल पे जाती हैं. दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग या डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है. एंड एल्बिडो क्या होता है बता सकते हैं इसमें से? मुझे कोई ये बता सकता है कि कितने नंबर, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन received by the earth and how many percentage of solar radiation reflected from the earth? कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया कितने परसेंट रेडिएशन जो है लगभग जो है अर्थ पे ये जो है एब्जॉर्ब होती है और कितने परसेंट रिफ्लेक्ट होती है? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है इसका? इनको बोलो ये रहेंगे ना, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए लगभग 70% सोलर रेडिएशन है ये एब्जॉर्ब होती है और उसमें से 30% जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है. तो अगर हम बीम रेडिएशन की बात करें तो बीम रेडिएशन में जो भी रेडिएशन जो सन से डायरेक्टली सोलर पैनल पे आई तो उनका इम्पैक्ट अच्छा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली सोलर पैनल पे आ रही है, ठीक है. तो वो हो गया हमारा बीम रेडिएशन, ठीक है. फिर दूसरा डिफ्यूज रेडिएशन, यानी बीच में सन के बीच में मान लीजिए क्लाउड्स आ गया या कोई ऑब्जेक्ट्स आ गया, ठीक है, वहां पे कुछ रिसीव हुई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद या वहां से टकराने के बाद फिर सोलर पैनल पे आ रही है, दैट इज डिफ्यूज रेडिएशन. और मान लीजिए कहीं पे ऐसी कंडीशन बनती है कि पहले वो किसी हिल्स पे आई और हिल्स के जस्ट नीचे या कहीं भी आसपास में फिर हिल्स पे जो रिसीव हुई और उसके बाद हिल से टकरा के फिर सोलर पैनल पे आई, दैट इज कॉल्ड द एल्बिडो, ठीक है. एल्बिडो भी 2 टाइप्स का होता है जिसमें एक होता है लो एल्बिडो, एक होता है हाई एल्बिडो. लो एल्बिडो मींस किसी वैल्यू से जाके ऊपर. लो एल्बिडो मींस पता है कोई क्या होता है? लो एल्बिडो और हाई एल्बिडो, है ना. देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिए, दैट इज हाई एल्बिडो. यहाँ पे क्या है, 100% सोलर रेडिएशन आ रही है लेकिन उसमें से 80% रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द लो एल्बिडो, सॉरी हाई एल्बिडो, दैट इज कॉल्ड द हाई एल्बिडो. ये किस कंडीशन में होगा, कौन बताएगा मुझको? और जहाँ पे जैसे मान लीजिए स्नोफॉल है, स्नोफॉल होता है, ठीक है, रेडिएशन आती है तो कहाँ स्नोफॉल में वो ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ कर पाता है ना. तो वहाँ लगभग जो है ये लगभग 20% जो है सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, और बाकी 80% रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड द हाई एल्बिडो, ठीक है. स्नो का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है. तो जितना जो भी व्हाइट कलर का होगा उसमें क्या है, एब्जॉर्बेंस जो है रेडिएशन का कम होगा और रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. इसलिए बोलते हैं कि गर्मी में व्हाइट कपड़े पहनिए तो वहां पे गर्मी कम लगती है, लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो जाता है, ठीक है. तो उसको क्या बोल रहे हैं, लो एल्बिडो. कोई अगर ब्लैक सरफेस है तो ब्लैक सरफेस क्या करेगी, रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है. यहाँ से 100% आई लेकिन ब्लैक बॉडी इट विल रिसीव अप्रोक्स 90% रेडिएशन एंड जो बाकी की 10% है इट विल रिफ्लेक्टेड बाय द ब्लैक बॉडी. समझ लो ना, हाई एल्बिडो और लो एल्बिडो, ठीक है. उसके बाद देखिए सबसे मेन टॉपिक जो सोलर पैनल होता है, यहाँ पे है, इधर नहीं है,
जो सोलर पैनल होता है सबसे पहले आपको ये चीजें दिखाई देंगी वहां पे सोलर पैनल के बैक में। कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो मुझे बता सकता है क्या चीजें क्या इंडिकेट कर रही है चीजें? नहीं ये वाला इसमें बताइए या मुझे इसमें बताइए? स्पेसिफिकेशन है ना। नंबर ऑफ सोलर सेल लिखा 72। वन सोलर सेल कितना वोल्ट जनरेट करती है? हाँ 0.5 से 0.6 तक, ठीक है। 0.5 या 0.6 जो भी हम वैल्यू लेंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एक उसका आ जाएगा कितने ये वोल्ट जनरेट करेगी। उसके बाद लिखा ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। व्हाट इज दिस? जब बोर्ड पे कोई लोड नहीं होता है और ऐसी कंडीशंस में टेस्ट किया गया होता है कि जब ओपन मतलब एक्सपोजर हो उसका सन के साथ और कितनी वहां पे वोल्टेज वो जनरेट करे और लोड कुछ भी ना हो उस पे, लोड कुछ भी ना हो, ठीक। और कोई ऑप्टिमम बीम पड़ने पे कितना ये पावर जनरेट करेगी, कितना पावर जनरेट करेगी। और कोई और है कोई जो जिसको कुछ इसका आइडिया है? ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है यहाँ पे? 46.15 वोल्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि विदाउट रेजिस्टेंस। यस नहीं, जो जब ओपन सर्किट वोल्टेज हम ये मेजर करते हैं ना तो वहां पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और ओपन सर्किट वोल्टेज ये जो भी पैनल है, सबसे पहले जब आप पैनल को देखेंगे सबसे पहले यही मिलेगा आपको पीछे में। आपको क्या पता कि नंबर ऑफ सेल कितनी है, स्पेसिफिकेशन में देखोगे ना पहले कितने वाट का है, कितना ये VOC है, कितना ISC है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, दैट इज it is the voltage generated by the solar cell, it is the maximum voltage generated by the solar cell. This is called the open circuit voltage. लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है if the temperature is 25 degree Celsius and the intensity of solar radiation is 1000 watt per meter square. This is the standard condition for the testing of solar panel. ठीक है। सोलर पैनल जो है ना हमारा, ठीक है, आप ये जो बता रहा है ना बेटा, आप इसको ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो 46.15 बोल रहा है ना, 46.15 यानी ये उस कंडीशन में टेस्ट हुआ है जब सोलर इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर थी और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और विंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द लोवेस्ट, ना के बराबर विंड, ठीक है। तब ये बोल रहा है कि उस कंडीशन में इसका ओपन सर्किट वोल्टेज ये होगा, ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बोल सकता हूं कि मैं कोई 50 kg वेट उठा सकता हूं। अभी क्या बोल रहा हूं मैं? थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, लेकिन अब जब मैं उठाऊंगा शायद मे भी उठाया जाएगा नहीं, या मेरी कैपेसिटी इतनी है नहीं है, लेकिन जो मैंने बोला थ्योरेटिकली, लेकिन शायद वो ना हो। अभी तो थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैं उठाऊंगा मुझे चला पता कि भाई मैंने तो 40 kg वेट ही उठाया, दैट इज द एक्चुअल। तो ये पैनल का एक्चुअल नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, समझ रहे हो। अब दूसरा यहाँ पे आ जाइए, फिर मैं रिपीट करूंगा इसको। फिर लिखा है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? तो बताएगा मुझे शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट it is the maximum current generated by the solar cell. इससे ज्यादा अगर ये सोलर पैनल पे लिखा है, ये पैनल इससे ज्यादा करंट जनरेट नहीं करेगा, that is the maximum current generated by the solar cell. इससे ज्यादा ये नहीं करेगा। At which condition? If the temperature is 25 degree Celsius, इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड कंडीशन। If the temperature is 25 degree Celsius and intensity is 1000 पर मीटर वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इससे ज्यादा इसको बोलेंगे हम शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे, यानी अभी ये चीजें जो हमने दो चीजें बताई ना मैंने, VOC और ISC, ये जो पैनल की कंपनी है जो सोलर पैनल बना रही है उसने इस कंडीशन पे उसको टेस्ट किया है, तो उसका VOC ये है और इसका ISC ये है। समझ गए आप? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? अगर किसी को क्लियर नहीं मुझे अभी बता दीजिए, अदरवाइज आई विल आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। मुझे बताना अगर क्लियर नहीं है तो अभी बताना, और क्लियर हो रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर।
कितना है वोल्टेज 39, ठीक है। लेकिन ओपन सर्किट कितना था 46 कितना था 46। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। मुझे बता सकता है कोई क्या है नहीं बताओ और थोड़ा क्लियर करो ये क्या है वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। जब स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तब कितना है वोल्टेज? स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड से नीचे। देखिए अब मेरी बात सुनिए, अभी मैं बोलूंगा कि जो शालीमार में है यहाँ पे श्रीनगर में है यहाँ पे इंटेंसिटी रेट क्या है, ठीक है मुझे पता होना चाहिए ना 500 वाट पर मीटर स्क्वायर है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी जो पैनल टेस्ट किया था हमने 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन वो क्या थी स्टैंडर्ड कंडीशन, वहां पे वो आइडियल कंडीशन थी, वो हमने लैब में वो जनरेट करी थी जहां पे पैनल टेस्ट हुआ था। लेकिन पैनल कहाँ गया अब आ गया फील्ड में। फील्ड में कहां से आपको 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी मिलेगी, वहां पे तो 400 रहेगी, 500 रहेगी, 600 रहेगी। दैट इज जो वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर है। थ्योरेटिकल कितना था जो टेस्ट जो हुआ था 46, तो ये उससे कम होगा, ये उससे कम होगा। और जितने उसके नजदीक होगा, अगर यहाँ पे 46 की जगह मान लीजिए मैं बोलूं यहाँ पे 41, 42, 43 होता तो ऐसे ही जो सोलर पैनल है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो? अभी मैं एक फिगर से वो बताऊंगा आपको ना। फिर करंट एट मैक्सिमम पावर, ठीक है यहाँ पे कितना 8.6 एम्पियर, ठीक है वहां पे कितना था शॉर्ट सर्किट करंट। मैंने शॉर्ट सर्किट करंट बोला था कि मैक्सिमम करंट जनरेटेड बाय द सोलर पैनल और सोलर सेल, तो वहां पे कितना था यहाँ पे 9.09, लेकिन यहाँ पे कितना है 8.6। लेकिन जब हम लोड कनेक्ट करेंगे और इंटेंसिटी का लेवल बिलो 1000 होगा तो सीधी सी बात है ओपन सर्किट वोल्टेज भी डिक्रीज होगी और शॉर्ट सर्किट करंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ये मॉड्यूल एफिशिएंसी। मॉड्यूल एफिशिएंसी जो सोलर पैनल्स होते हैं, देखिए इसमें भी पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। पॉलीक्रिस्टलाइन की पहचान क्या है इसमें, वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और जो ये वाला जो होता है ये मोनोक्रिस्टलाइन ब्लैक, ठीक है। लेकिन ये सबने पढ़ा है। लेकिन आज के टाइम में जो सोलर पैनल आ रहे हैं फ्लेक्सिबल सोलर पैनल आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल आ रहे हैं। जो ये विंडो लग रही है अभी तो इसका कोई यूज नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ खड़े हैं बाहर का देख सकते हैं। लेकिन अब ऐसे सोलर पैनल आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट तो है ही, लेकिन उन बिल्डिंगों में वो खुद जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जहाँ पे इतनी सारी 2-3 विंडो लगा रखी है हमने यहाँ पे, वही यहाँ पे इस विंडो में सोलर पैनल वाली विंडो लगाओ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो हमें कोई अलग से कोई भी जो है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इट इज द अंडर ऑफ द रिसर्च, लेकिन मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें ये देखिए ये कितने वाट का पैनल है 335। आपको चेक करना है, कैसे करेंगे 335 का है मल्टीमीटर से कैसे करोगे? मल्टीमीटर आपको क्या देगा, वो तो करंट बताएगा। वोल्टेज और करंट कितना है यहाँ पे करो, कितना आ रहा है ना, देखो वही चेक करना होता है कितना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो है शॉर्ट सर्किट करंट कितना है 9.09, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो कहीं ना कहीं वो वहां पे वो कंडीशन मैच करेगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फॉर्मूला क्या होता है V into I। तो V into I करोगे तो तब वहां पे जो वो वाली वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको अभी वैल्यू बताई थी वो ये वाली वैल्यू है। टेम्परेचर मैंने कितना दिया 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा आपने कभी ये भी देखा होगा, लोग बोलते होंगे कि भाई जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही जो पावर जनरेशन ज्यादा होगा। इज इट राइट? पक्का है ना? ऐसा नहीं होता है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही पावर जनरेशन नहीं ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसमें इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर जो इंटेंसिटी जो है ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो एंगल सन एंड पैनल इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सन एंड जो भी हमने पैनल लगाया है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो भी पैनल्स होते हैं वो साउथ डायरेक्शन में लगाए जाते हैं,
ठीक है, अगर आप पैनल का ये डायरेक्शन इधर करेंगे तो आपको इंटेंसिटी कहाँ मिल जाएगी, रोटेशन कैसे सर का ऐसे, ठीक है, फेस किधर रखना है, टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस होगा, तभी पावर जनरेशन ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल है ये वाला जिसको हम टिल्ट एंगल बोलते हैं, टिल्ट एंगल क्या बेस्ट होगा, 30 ठीक है, इसकी रेंज होती है हम 30 से 45 जो है डिग्री हम इसको एंगल को फिट करते हैं, जिससे हमें सबसे ज्यादा जो है सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस होता है, ठीक है, तभी पावर जनरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, हाँ जब इसमें नहीं बताऊंगा आगे बताऊंगा। देखो यहाँ से जिसने ये थ्योरी पकड़ ली, ये समझ ली, ये आपको सच बता रहा हूँ मैं आपको, पैनल के आप मास्टर बन जाओगे जिसने ये थ्योरी समझ ली मेरी। देखिए सबसे पहले मैंने आईएससी लिखा है, सबसे पहले ना, आईएससी क्या बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट इज द करंट दैट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट विदाउट कनेक्ट द लोड व्हेन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सोलर सेल आर शॉर्ट सर्किट। In short circuit current resistance and voltage 0 and current is maximum, ठीक है, current is maximum। VOC क्या बोल रहा है, open circuit voltage is the voltage at which no current flow through the external circuit without connect the load and it is the maximum voltage that a solar cell can deliver। मैंने यही बोला था आपको कि maximum voltage है, ठीक है। IMPP, ठीक है, current at maximum power point when connected the load, ठीक है, when connected the load, यानी सोलर पैनल आपके पास है, अगर आपको उसका ओपन सर्किट वोल्टेज देखना है तो ओपन सर्किट वोल्टेज मींस अभी आपने लोड कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जब हमने लोड कनेक्ट किया तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट व्हेन कनेक्टेड द लोड, और VMP वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, और फिर MPP मैक्सिमम पावर पॉइंट व्हेन कनेक्टेड द लोड। रिमेंबर दैट IMPP लेस देन ISC, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे ये क्या है, करंट, ठीक, और यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, ये है VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड बाय द सोलर सेल और सोलर पैनल, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, और ये वाला पॉइंट क्या है, ISC शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब VOC 0 यहाँ पे 6 है तो वहां पे उस टाइम पे शॉर्ट सर्किट करंट 0 है। अगर शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे 3 या यहाँ पे ये 3.5 है तो वहां पे VOC 0 है ना, एक दूसरे के अपोजिट। देखो जब VOC 0 होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे 3.5 है, अगर यहाँ पे VOC 0.6 है तो यहाँ पे 0 है करंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये VOC है 0.6 और यहाँ पे ये ISC है 3.5, तो डेट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन है। अभी स्टैंडर्ड कंडीशन पे बता रहा है, यानी जो पैनल है या सोलर सेल है उस पे हमने जो मेजर किया वोल्टेज जो है वो 0.6 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ये 3.5। अब इन दोनों को तब ये मिलाएंगे तो ये क्या बोल रहा है वहां पे ऊपर देखो, थ्योरेटिकल पावर है ना, अभी लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VMPP ये कितना है, ये 0.5, ठीक है, और ये कितना है यहाँ पे लगभग 3.2 के आसपास, और जब दोनों को करेंगे हम कनेक्ट तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, MPP मींस मैक्सिमम पावर पॉइंट, जहां पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी उसको बोलना है मैक्सिमम पावर पॉइंट, है ना ये वाला, ठीक है। समझ में आई चीजें आपको या नहीं, अभी मुझे क्लियर कर दीजिए अगर समझ में नहीं आई है तो भी। देखिए सर, इज दिस अ काइंड ऑफ जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हम निकालते हैं किसी इक्वेशन के, या कोई सा भी होता है हमारे पास, लाइक ऑप्टिमाइजेशन, वो एल्गोरिथम एक आता है हमारे पास, ऑप्टिमाइजेशन लाइक ऑप्टिमाइजेशन, तो हम पॉइंट्स पहले ड्रा करते हैं तो इंटरसेक्ट राइट इंटरसेक्ट कहां करता है, राइट वही मैं बता रहा हूं, कहां पे हाईएस्ट आ रहा है, कहां पे हाईएस्ट आ रहा है, तो हाईएस्ट कहां पे है, जो MPP लिखा है, ठीक है। और ये जो भी मैंने आपको बोला जो करंट और वोल्टेज है ना, दोनों ये डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर आल्सो।
ठीक है, देखो अभी और मैं दूसरा इसमें बताऊंगा। फिल फैक्टर समझिए पहले, फिर उस पीछे वाली स्लाइड में चलेंगे। फिल फैक्टर क्या बोलता है? द फिल फैक्टर इज एसेंशियली इज ए मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द solar cell and it is the ratio of the actual achievable maximum power to the theoretical power. theoretical power क्या थी हमारी, जो मैंने अभी आपको बताया था वहां पे, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। that would be to the theoretical maximum power PT that would be achieved with open circuit voltage and short circuit current। यानी जहां ओपन सर्किट वोल्टेज का ये ग्राफ था और शॉर्ट सर्किट का जो लाइन थी, दोनों जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज द थ्योरेटिकल पावर, ठीक है। फिर FF कैन आल्सो बी इंटरप्टेड ग्राफिकली एज द रेशियो ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया डिसाइडेड इन अ फिगर ऑफ प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। एंड द जनरेशन ऑफ पावर इज गुड वे इज दैट VMPP शुड बी क्लोज VOC, ठीक है। VMPP should be close VOC and IMPP should be close ISC, ठीक है। Then we can say solar cell is better। समझ में आया ये पॉइंट किसी को? ये क्या बोल रहा है पॉइंट? कोई मुझे खड़ा होकर बताएगा क्या एक पॉइंट क्या बोल रहा है? ये चीजें लाइन क्या बोलती है? सर जो हमारे पास रेटेड स्पेसिफिकेशंस होती है हमारी एक्चुअल उसके क्लोज होनी चाहिए, उसके क्लोज होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये सोलर पैनल की एफिशिएंसी अच्छी है, तभी ये पावर जनरेट अच्छा कर सकता है ना, ये ना लो यस। जितना VOC, अब ये समझ लीजिए ये वाला जो था, जितना ये वाला VOC तो आइडियल कंडीशन पे था ना, लेकिन हमने जब लोड कनेक्ट किया, जो जिस इंटेंसिटी पे हमने किया, लेकिन वो जितना इसके क्लोज होगा उतना ही सोलर पैनल बेस्ट होगा। और ये रिजल्ट कब आएगा? सोलर पैनल इतना बेस्ट होगा जब इंटेंसिटी हाई होगी, ठीक है। अगर जैसे अभी ये 0.5 है, तो अगर जैसे जैसे इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी तो ये 0.4, 0.3, 0.2, तो वोल्टेज भी डिक्रीज होता जाएगा और करंट भी डिक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये जैसे 0.5 है यहाँ पे, तो अगर इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है तो 0.4 हो गया, फिर इंटेंसिटी रिड्यूस हुई तो फिर जो है और रिड्यूस हुआ, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम इस पॉइंट को जो है ना, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, ठीक है, उस वाले पॉइंट को, यानी ISC जो मैक्सिमम जो करंट जनरेटेड बाय सोलर सेल, वो A पॉइंट माना हमने, ठीक है। B पॉइंट किसको माना हमने? जो हमारा थ्योरेटिकल पावर थी उसको B पॉइंट माना, और C पॉइंट VOC को माना, और D पॉइंट यहाँ से जहां से हमने इसको माना, ठीक है। तो क्या बन गया? ये एक रेक्टेंगल टाइप बन गया ना, ABCD है ना, बन गया ना। फिर हमने E पॉइंट इसको माना, जो हमें जब हमने लोड को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में जो हमें वोल्टेज मिले, ठीक है, वो हमारा ये हो गया ये VMPP। फिर और F हमने किसको माना? जो MPP है, पावर एट मैक्सिमम पावर पॉइंट है ना, और फिर इसको हमने माना ये G IMPP। अब देखो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखिए फिल फैक्टर GFDE, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी और फिल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? डेफिनेशन पढ़िए उसमें, क्वालिटी ऑफ द सोलर सेल दैट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल अचीवेबल पावर। एक्चुअल पावर कौन सी है इसमें? आप जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यस, शायद आप बताइए एक्चुअल पावर पॉइंट कहां पे है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एक्चुअल पावर पॉइंट कहां पे है यहाँ बताओ ना, वही कौन कौन सा है पॉइंट, मुझे पॉइंट कराओ। हैं G, वेरी गुड। EFGD, वेरी गुड। समझ में आई ये चीजें आपको? एक्चुअल तो यही है ना, वो तो जो आप देख रहे हैं ना वो थ्योरेटिकल है, वो हमने पैनल की टेस्टिंग कंडीशन के टाइम पे वो चीजें बता रही है आपको, समझ रहे हो? अब मुझे फिर इधर आ जाइए, फिर अब यहाँ पे बता दीजिए कौन सी है वो एक्चुअल पावर, यहाँ पे जो पैनल स्पेसिफिकेशन में है कौन सी है वो जो एक्चुअल है, वो बताइए। जब तक ये माइंड में नहीं घुसेगा ना तब तक नहीं समझ पाओगे। नहीं बताओ ना यहाँ पे कौन सी है, बताइए। कहाँ पे है? 39 VMP और IMP, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, करंट एट मैक्सिमम पावर। ये ठीक बता रहे हैं जो सबसे पीछे बैठे हैं? पक्का?
देख लो कहीं गलती तो नहीं है, हैं? नहीं मुझे नहीं लगता, आप बताओ सही बता रहे हैं, पक्का? वेरी गुड, यही है वही है ना एक्चुअल पावर, तो वो तो आपको दी गई है, वो इसलिए दी गई है अगर इंटेंसिटी का लेवल बढ़ता है, अगर मान लीजिए 1000 पे आप पहुंच जाते हैं तो आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, लेकिन इंटेंसिटी हमें प्रैक्टिकली कहाँ इतनी इंटेंसिटी मिलती है हमको तो 400 500 300 डिपेंड ऑन द सनलाइट, समझ रहे हो ना? वेरी गुड, ये फिर आपको समझ में आ गई चीजें। देखिए GFDE को पढ़िए, यहाँ पे GFD क्या है? G ये वाला करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट है ना, IMPP करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, ठीक है ना? ये ना F, ये ना यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा ना, तो GFDE इज द आउटपुट ऑफ द सोलर पैनल, ठीक है? और फिर थ्योरेटिकली क्या बोल रहा है? ABCD। अब देखिए ABCD में क्या है इसमें, है ना, थ्योरेटिकल है ना? अब यहाँ पे आ जाइए फिर दोबारा से, अब यहाँ पे देखिए जो GFD है वो क्या है? GFD देखिए कहाँ पे है? IMPP है ना, VMPP दोनों की मल्टीप्लाई करा, दैट इज आउटपुट, और फिर नीचे क्या था? ISC एंड VOC। समझ में आ रही है चीजें आपके? देखो ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ये वाली ना बहुत ही वैल्यूएबल है, इसी से सारा गेम होता है पूरा, जो आप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करेंगे, चाहे वो आप ऑन ग्रिड कर रहे हैं चाहे वो ऑफ ग्रिड कर रहे हैं, यही पूरा गेम आपका चेंज करेगा, ठीक है? तो इसमें एफिशिएंसी डेट इज आपको पता ही है, ये आउटपुट पावर अपॉन सोलर रेडिएशन इनपुट है, तो MPP, तो ऐसे निकाल लेंगे हम ना, ये एरिया की सोलर पैनल का जो एरिया होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ना एरिया ऑफ सोलर सेल जो है मीटर स्क्वायर में रखेंगे, तो आपको एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है? तो ये होता है सोलर सेल का या सोलर पैनल का फिल फैक्टर, ठीक है? चलिए अब दूसरी जगह चलते हैं, फिर आता है IV एंड PV कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तो हमने पढ़ा है केवल फिल फैक्टर, फिल फैक्टर में मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकल कहाँ चीजें हैं, प्रैक्टिकली आपको कहाँ मिल रही है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ अभी आप किसी पैनल का जो है ये करंट मेजर करो, तो आपको सीधी सी बात है 0.0 में आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? अगर आप VOC भी आप कैलकुलेट करेंगे वो भी उसमें 0 पॉइंट भी कुछ आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉड्यूल एट डिफरेंट आइसोलेशन लेवल, ठीक है? जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है वो देखिए जो सोलर इंटेंसिटी है उसको इंडिकेट कर रही है, उसमें 200 वाट पर मीटर स्क्वायर एक सोलर इंटेंसिटी की रेंज है, फिर सोलर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो 600 वाट पर मीटर स्क्वायर पे आ गई, फिर इंक्रीज तो 800, फिर और लास्ट में जो है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं उधर करंट है और इधर वोल्टेज है, ठीक है? जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लाइटली वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ठीक है? जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तभी तो बोलते हैं ना कि आज धूप नहीं है तो आज सोलर पैनल जो है कहां से करंट जनरेट कर देगा, ठीक है ना? क्योंकि इंटेंसिटी नहीं है। 200 पे देखिए, 200 पे 1.5 एम्पियर के आसपास आपको करंट मिल रहा है, इंटेंसिटी और बढ़ गई तो और आपको करंट इंक्रीज हो गया, इंटेंसिटी और बढ़ गई तो और हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन पे पहुंच गए तो देखिए करंट कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है? तो ये हुआ हमारा IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉड्यूल एट डिफरेंट इंसोलेशन लेवल। फिर इस पे आ जाइए, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉड्यूल एट डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू। अब यहाँ पे टेम्परेचर का रोल समझिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, क्या करंट और वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? वो आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए जैसे ही जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पहले 25 की लाइन है, ठीक है? फिर जो है 50 की लाइन है, फिर 75 की लाइन है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देयर इज ए नो इम्पैक्ट ऑन द करंट इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। चाहे राजस्थान में चले जाओ तब भी वो उसी कंडीशन पे काम करेगा वहां, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है?
लद्दाख में क्यों बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सोलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है ना लद्दाख में, है ना? आप कहीं भी चले जाइए तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड है केवल, ठीक है। 25 पे देख लीजिए वोल्टेज का और इसका देखिए 25 पे क्या है वोल्टेज, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, वोल्टेज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। फिर इस पर आ जाइए, फिर आता है पीवी, पावर और वोल्टेज का क्या ये है। तो डिफरेंट आइसोलेशन लेवल पे देखिए जैसे जैसे जो ये सोलर इंसोलेशन लेवल जो है ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे ही आपको करंट भी इंक्रीज हो रहा है और वोल्टेज भी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने आपको बोला था कि जो सोलर इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके इंटेंसिटी के, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज और पावर, यहाँ पे वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, उधर पावर इंक्रीज हो रही है एज जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। कहीं दिखाया ना आपको टेम्परेचर का आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ब्लैक वाली में देखिए 25 पे मैक्सिमम आपको पावर मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है ना 25 पे ये मैक्सिमम पावर। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर आपने मान लीजिए 50 रखा तो फिर ये तो करंट भी रिड्यूस हो गया और वोल्टेज भी रिड्यूस हो गई, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर और ये करंट और ये हो गया। तो देयर इज ए नो गेम ऑफ द टेम्परेचर इन द सोलर पैनल, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैंने आपको बताया वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इट इज द गेम ऑफ द ओनली सोलर इंसोलेशन लेवल्स ना, ठीक है। ये सबको क्लियर है, ये वाले पैराग्राफ सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए वेरी गुड। ये मैंने वही जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो सारा लिखा है, ठीक है। आप घर जाके भी इसको देख सकते हैं। अच्छा फिर आता है थोड़ा कनेक्शन का देखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल। आपको किसी ने बताया भी होगा, इससे पहले बताया किसी ने सीरीज कनेक्शन कहाँ पे करते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहाँ पे करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई बताएगा मुझे? चलो अभी मैं यहाँ से ये बंद कर दिया मैंने इधर से। अब बताइए सीरीज किस कंडीशन में करेंगे? सीरीज कंडीशन जो है किस कंडीशन में करेंगे कि हमें सीरीज कनेक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है, या पैरेलल कनेक्शन किस कंडीशन में करेंगे? टेक्नीशियन कौन है हमारे यहाँ पे जो आए थे ना, दो अभी ट्रेनिंग में जो थे टेक्नीशियन भी थे ना, शायद कोई है? कोई आज नहीं आए हैं? कौन बताएगा मुझे सीरीज कनेक्शन क्या होता है? भाई ट्रेन होती है, एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे के पीछे तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा होता है ना। अगर ट्रेन का इंजन जो है एक डब्बे से डिस्कनेक्ट होगा तो सारे डब्बे तो पीछे रह गए, है ना। यानी अगर सीरीज कनेक्शन में एक कहीं से फॉल्ट आ गया तो सारा सिस्टम तो रुक गया ना, मुझे तो बोल रहे हैं ना सीरीज। और पैरेलल में जो है जो सिस्टम जो है मान लीजिए डिस्टर्ब हो गया या काम करना बंद नहीं हो गया उससे, ठीक है, तो वही तो होगा, उसी को चेंज करेंगे। लेकिन सीरीज में क्या है, ट्रेन रुक गई तो ये इंजन रुक गया तो पूरी ट्रेन रुक गई, समझ रहे हो ना। तो सीरीज कनेक्शन हम कहाँ पे करते हैं पैरेलल के केस में? सीरीज कनेक्शन हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें वोल्टेज इंक्रीज करनी होती है। कोई पहचान बताएगा सीरीज कनेक्शन की क्या होती है, कैसे सीरीज कनेक्शन करते हैं? ये प्रैक्टिकली मैं सारा दिखाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए, पहले थोड़ा थ्योरेटिकली भी समझ लीजिए। सीरीज कनेक्शन बताएंगे कोई कौन सा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ क्या करते हैं? सीरीज कनेक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि जो एक सोलर पैनल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है दूसरे सोलर पैनल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दोनों को कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शन में हमेशा करंट को जो है हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और वोल्टेज को क्या करते हैं हम, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। लेकिन तो सीरीज कनेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था अभी यहाँ पे, सीरीज कनेक्शन में देखिए इसमें क्या लिखा है, सीरीज कनेक्शन इज व्हेन द वोल्टेज ऑफ सोलर एरे इज इंक्रीज्ड। सीरीज कनेक्शन हम तब करेंगे जब हमें सोलर एरे, सोलर मॉड्यूल, ठीक है, इनका वोल्टेज इंक्रीज करना होगा और करंट सेम रहेगा, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब हम ये क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। और सीरीज कनेक्शन में एक का नेगेटिव तो दूसरे का पॉजिटिव कंबाइन करा, दैट इज सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में क्या है, पैरेलल कनेक्शन इंक्रीज द करंट आउटपुट ऑफ सोलर एरे व्हाइल कीपिंग द वोल्टेज द सेम। जहां पे हमें करंट इंक्रीज करनी होती है और वोल्टेज को सेम रखना होता है, तो वहां पे हम करते हैं पैरेलल कनेक्शन। लेकिन क्यों जरूरी ऐसा, कहाँ हमें करंट क्यों इंक्रीज करनी, वोल्टेज क्यों इंक्रीज करनी, कोई बताएगा? राइट, जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो हमारे अप्लायंसेस हैं, उन्हें कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है,
तो जो करंट होगा, जो उनकी डिमांड होगी, वही करंट हम मेंटेन रखेंगे ना सोलर सिस्टम में। ओवर करंट देंगे तब प्रॉब्लम है, कम करंट देंगे तो नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। तो उसी हिसाब से हम पैनल के कनेक्शन करेंगे जो हमें करंट की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हमें लग रहा है हमें करंट इतना चाहिए तो फिर पैरेलल में चले जाएंगे, या पैरेलल में अगर हमें ये सॉरी वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो फिर हम इसमें पैरेलल में आ जाएंगे। तो ना आपको देखना है कि हमें सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है। ये फैन है, फैन कितने वाट का होता है, इसे कितना करंट चाहिए। ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट कितने वाट की होती है, उसे कितना करंट चाहिए। तो वी हैव टू मैनेज करंट एंड वोल्टेज बाय द कनेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन लाइक अ सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। समझ में आई चीजें आपको। ये कनेक्शन मैं इंडिविजुअली आप सबसे कराऊंगा, डोंट वरी, पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या चीजें क्या होती है, अदरवाइज वहां देखेंगे ये क्या किया वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बताइए कौन सा कनेक्शन है। मैं जिससे पूछूंगा, ये मैंने यहाँ से ब्लैक, इसको ब्लैक किया है जिससे कि मैंने कहा स्टूडेंट को पता ना चले। बताइए भाई, आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बताइए कौन सा कनेक्शन है, कैसे पता चल रहा सीरीज कनेक्शन है। सर ये कनेक्ट है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्ट कैसे कनेक्ट, इसलिए सीरीज पक्का पक्का सर। देख लेना अभी। यस सर। सीरीज कनेक्शन में क्या इंक्रीज होता है, सर उसमें ये सर वोल्टेज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है। करंट ये ठीक है, constant है। ओके सिट डाउन। आप बताइए ताबिश, कौन सा कनेक्शन है ये। सीरीज कनेक्शन 100% श्योर, Sure. पक्का। पक्का। चलिए कैसे। सर बिकॉज एक तो पॉजिटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, राइट, एंड देन पिक्चर से भी हमें लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव तो दिखाया हुआ है वहाँ पे जो Very कनेक्टेड है, तो वहाँ से फिर टर्मिनल्स तो एट द एंड हमें मिलते हैं। चलिए वेरी गुड। अब आप बताइए सीरीज कनेक्शन में मैंने क्या बताया था। सीरीज कनेक्शन है यस, एक का प्लस और दूसरे नहीं वो ठीक है, वो तो उन्होंने लाइन इन्होंने बोली, उससे अलग बताइए क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। वोल्टेज इंक्रीज होगा। वोल्टेज इंक्रीज होगी। करंट कितना है यहाँ पे 8 एम्पीयर। देखिए सबसे पहले देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज बेटा। यहाँ पे देखिए आपके पास सोलर पैनल्स हैं, और मुझे कोई बता सकता है कौन सा सोलर पैनल है ये। मोनो, पक्का। कैसे, हेक्सागोनल, वेरी गुड, ये मोनो है। मोनो की एफिशिएंसी कितनी होती है, अप्रोक्स 20, 22, 23 इतना होती है। ब्लैक कलर का मोनो और हेक्सागोनल है, ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि हेक्सागोनल है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास 4 पैनल है, ठीक है। 4 पैनल जिसका जो वोल्टेज है वो 150 वाट 152 वाट का एक पैनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो उसमें दिया है 19 वोल्ट और 8 एम्पियर, लेकिन हमें अब पता है ना ये 19 वोल्ट का है और ये 8 एम्पियर का है। अब हमें इसके सीरीज कनेक्शन करना है, तो सीरीज कनेक्शन दैट मींस वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज और करंट सेम रहेगा, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में हमने किया, जब एक पैनल 8 एम्पियर का करंट जनरेट कर रहा है तो सारे ही पैनल को अगर कनेक्ट भी करेंगे तब भी करंट कितना रहेगा 8 एम्पियर, ठीक है। समझ रहे हो ना, 80 एम्पियर रहेगा सीरीज में। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना है, नंबर ऑफ पैनल्स कितने हैं 4 और वोल्ट कितना है 19, तो टोटल वोल्टेज जनरेटेड बाय द ऑल सोलर पैनल्स कितना हुआ है ये 76 वोल्ट। तो करंट तो हमारा सेम ही रहेगा, तो करंट हमारा सेम है, तो दैट इज यू विल कैलकुलेट द टोटल पावर जनरेटेड बाय द सोलर पैनल। कितना हुआ 608 watt. Total power generated by the all 4 panels is 608 watt. It is very simple. ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताइए अभी। ठीक है, किसी को कोई डाउट पीछे बीटेक वाले आप अभी बता देना, अभी पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलिए ये बताइए कौन सा कनेक्शन है, यही से पहचान करोगे आप। पता कैसे चल रहा फिर सीरीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। यस सर। लेकिन इसमें एक चीज है, वो नोट करिए आपने क्या है इसके अंदर, डिफरेंट रेटिंग के सोलर पैनल है। हमें सिंपली ऐड करना है इसमें। राइट, इसमें डिफरेंट रेटिंग के सोलर पैनल है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना हुआ यहाँ पे 74। ठीक है, तो टोटल पावर कितना हो गया हमारा 592 वॉट, ठीक है। चलिए ये बताइए कौन सा है
पैरेलल। यस, ये आप बताइए जो सीआर के बराबर में बैठे। पैरेलल में मैंने क्या चीजें बोली थी आपको? पैरेलल, यस, पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं हम? इसमें करंट इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है, और वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास नंबर ऑफ सोलर पैनल्स कितने हैं? 4, है ना। और जो ये इनका जो रेटिंग है कितना? 19 वोल्ट और 8 एम्पियर, वही है पहले वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चारों पैनल के जो वोल्टेज रहेंगे वो कितना रहेगा? सेम रहेगा। जो एक पैनल वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो चारों एक ही जनरेट करेंगे, क्योंकि हमने जो है पैनल को किसमें? पैरेलल कनेक्शन में हमने इनको लिंक किया है, ठीक है। तो जो वोल्टेज जनरेट एक पैनल से होगी वो चारों से होगी अगर पैरेलल में इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट है, करंट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या था? करंट कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ करंट जो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टोटल करंट 4 × 8 एम्पियर तो 32 एम्पियर। तो टोटल पावर जनरेटेड बाय द ऑल सोलर पैनल्स कितना होगा? 608 वाट, ठीक है। चलिए फिर ये वाला बताइए कौन सा है? सर इसमें पहले पैरेलल कॉम्बो किया है, फिर उसको सीरीज बताइए। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। देखो ये अगर आप एक चीज पहचान ली तो समझ गए आप, आधे इंजीनियर है। फिर यही तो मेन है इसमें, मेन गेम यही है इसमें, है ना। सीरीज और पैरेलल का है ना, कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, ठीक है। क्योंकि जब आप सोलर पैनल इंस्टॉल करोगे तब आपको कनेक्शन दोनों टाइप के करने पड़ेंगे। आपको कहीं पे सीरीज भी देना पड़ेगा और कहीं पे पैरेलल भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वोल्टेज और करंट दोनों को मेंटेन रखना है, ठीक है। चलिए फिर अब आप यहाँ पे देखिए IV एंड PV कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमने चीजें पढ़ी थी, तो वहां पे देखिए मॉड्यूल अगर सीरीज में है, फिर दोबारा से एग्जांपल ही बोल रहा है, अगर मॉड्यूल सीरीज में है, इफ द सोलर इंसोलेशन लेवल इज 200 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इज 37.6 डिग्री सेल्सियस, तो वोल्टेज क्या जनरेट होगा और करंट क्या जनरेट होगा? सीरीज में हमने क्या पढ़ा था? अभी सीरीज में जब हम करते हैं तो दैट मींस द वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज। देखो ये डेट इज ना डिपेंड कर रहा है ना इस पे, जो सोलर इंसोलेशन लेवल पे, जो जब 200 वाट पर मीटर स्क्वायर था तब वोल्टेज 38.67, और जैसे जैसे इंसोलेशन लेवल, सोलर रेडिएशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में करंट पे फिर कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है ना, बिल्कुल है ना, लगभग सेम, छोटा माइनर है लेकिन लगभग सेम है वही। फिर कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखिए IV और PV कैरेक्टरिस्टिक में अगर पैरेलल में है, फिर वही कंडीशन हो रही है कि हमारा करंट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वोल्टेज फिर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। वोल्टेज कांस्टेंट है किसमें? सॉरी, वोल्टेज कांस्टेंट है इसमें। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन करंट देखिए यहाँ पे करंट में 0.009766 वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही इंसोलेशन लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है करंट, ठीक है, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये तो टिल्ट एंगल है, टिल्ट एंगल पुराना स्लाइड किसकी? जी सर ऐसी तो सर सीरीज एफिशिएंट है ज़्यादा सर। सीरीज एफिशिएंट है, लेकिन वही मैंने आपको बोला, कनेक्शन आपको दोनों करने हैं। कनेक्शन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आपको दोनों करने हैं, क्योंकि आपको दोनों चीजें मेंटेन रखनी है। अगर मैं बोलूं आप सारा जो है सीरीज में करो तो वहां पे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, लेकिन चलाने के लिए क्या चाहिए? करंट भी तो चाहिए ना, तो फिर आपको पैरेलल में जाना पड़ेगा, तो वहां से करंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन इनका दोनों का बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब मैं अभी ये रियाज आप प्रैक्टिकल कराएंगे तो वो आपको दिखाएंगे पैरेलल्स में करिए आप इसमें सीरीज और पैरेलल, और तब आप करंट सच में जनरेट करोगे। जब करंट आप टेस्ट करोगे वहाँ पे आपको सच में ये जो है पैरेलल कंडीशन में जो है आपको इंक्रीज होगा, और जब अगर आपने ये सीरीज कनेक्शन में किया हो तो वहाँ पे आपको भले ही सोलर इंसोलेशन लेवल कम होगा, लेकिन आपको कुछ वैल्यू जरूर इंक्रीज होगी। और जैसे ही सोलर इंसोलेशन लेवल में अगर आप इंटेंसिटी अच्छी होगी, बाहर लाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा
इंक्रीज और डिक्रीज दोनों चीजें वैल्यू होंगी इसमें, ठीक है। सर पता नहीं ये टेबल में क्या दिखा रहा है? टेबल ये दिखा रहा है आपको, एक तो रेडिएशन दिखा, रेडिएशन कितनी आ रही है, एक टेम्परेचर तो जो आप यस आप जो है पहले कॉलम को समझिए। जी रेडिएशन लेवल जो है आपका 200 वाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उस 200 और उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है, आउटर टेम्परेचर दैट इज 37.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमने जो पैनल्स हैं हमारे पास, वहां पे हमने उसमें सीरीज कनेक्शन किए हुए हैं उस कंडीशन में। तो सीरीज कनेक्शन में जो है वोल्टेज का देखिए, यहाँ पे बहुत माइनर डिफरेंस है। सीरीज कनेक्शन में 38.67 जो है यहाँ वोल्ट है, ठीक है। 38.67, लेकिन वहाँ पे जो हमने करंट मेजर किया बाय द हेल्प मल्टीमीटर, तो वहाँ पे करंट है 0.102, ठीक है। अब ऐसे ही अगर सोलर रेडिएशन जो लेवल है वो इंक्रीज होता है और पैनल हमारे सीरीज कनेक्शन में रहते हैं, तब वहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे करंट की वैल्यू सेम रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू ये स्लाइटली इंक्रीज होती रहेगी। ये इंडिकेट कर रही है टेबल, ठीक है। तब सर ये टेबल में टेस्ट रिजल्ट्स हैं जो टेस्ट रिजल्ट है, ये मैंने आपको वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करता आपको पता नहीं सर कौन सी वैल्यू बता रहे हैं, तो ये टेबल इंडिकेट कर रही है कि अगर इंसोलेशन लेवल ये है और अगर जैसे जैसे इंसोलेशन लेवल बढ़ता है तो ऐसे ऐसे ही अगर हमने पैनल को कनेक्ट किया है सीरीज में, ऐसे ऐसे ही हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। और ऐसे ही ये पैरेलल का बता रहा है, तो पैरेलल में देखिए जो करंट जो है वो हमारा बिल्कुल क्या है, सॉरी ये जो हमारा जो ये वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है और लेकिन करंट इंक्रीज हो रहा है। देखो ना यहाँ पे 0.00 और फिर यहाँ पे 0.5 तक पहुंच गया, दैट इज इंक्रीज स्लाइटली, लेकिन इंक्रीज हो रहा है। ये डेट मींस जो आपको टेबल और इससे पहले मैंने फिगर आपको बताया, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई सीरीज में करते हैं तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर पैरेलल में करते हैं तो क्या इंक्रीज रहेगी या क्या डिक्रीज रहेगी, समझ लो। सर ये हम अगर इस पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम बिल्कुल करेंगे, तो क्योंकि आज थोड़ा सा ये है तो कल की प्रेडिक्शन दूर सबसे मेन जो है हमारी ट्रेनिंग में सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। सबसे जो हम सफर कर रहे हैं क्योंकि कल से सोलर की मोड, हाँ अगर कल से इंशाल्लाह है तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिकल में आपको ये अल्ताफ साहब के थ्रू ये हम आपको दिखाएंगे। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तब समझ में आएगी जब आपके हाथ में मल्टीमीटर होगा, तब खुद मेजर करोगे तब आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। थ्योरेटिकली तो ठीक है आपने यहाँ से समझ लिया, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक पैरामीटर जो है पर्टिकुलर किसी एक पैनल के हैं, उसका कुछ वोल्टेज वगैरह का कुछ है किस पैनल नहीं, एक पैनल के नहीं, एक पैनल होगा तो ना तो उसमें सीरीज होगा ना इसमें पैरेलल होगा। ये आपको जो है ये 3 या 4 या 3 4 5 जो भी है जितने पैनल, एक से ज्यादा, इट मे बी 2 3 4 5 6 7, ये उसके पैरामीटर है, एक से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। एक तो ऐसे ही रखा है, उसका तो केवल हम क्या कर सकते हैं, उसका तो हम ओपन सर्किट वोल्टेज देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट देख सकते हैं, ठीक है। सर अभी कितना टाइम हुआ? बस कंप्लीट होगा सर 4 बजे। देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल को समझिए थोड़ा, तब आपको और इससे हेल्प मिलेगी। ए पैनल ऑफ 150 वाट मैक्सिमम पावर कैपेसिटी एट ऑप्टिमम पोजीशन, ठीक है, और फाइंड पर डे एनर्जी जनरेटेड, ठीक है। सबसे पहले जो ये है आपको ना, ये एक ग्लोबल इरेडियंस इसको बोलते हैं, ग्लोबल इरेडियंस या ग्लोबल रेडिएशन, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन, क्योंकि इसको इसलिए पता क्योंकि ये एमटेक करिए इसमें जी में। तो ग्लोबल रेडिएंस इसको बोलते हैं, दैट इज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही जो है ये सन जो है राइज हुआ तो इंटेंसिटी तो कम है ना, सनराइज हुआ तो इंटेंसिटी कम है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ इंटेंसिटी बढ़ती गई। तो आप यहाँ पे देखिए इनको बोलते हैं पीक सन आवर्स। पीक सन आवर की जो वैल्यू होती है हम लेते हैं लगभग 8 से सुबह 8-9 से फिर ये जाता है 4-4:30 तक, इसको बोलते हैं पीक सन आवर्स, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये हमारी, अब सीधी सी देखिए ना, सीधी सी बात, सनराइज यहाँ पे हुआ तो उस टाइम पे क्या होगा,
इंटेंसिटी तो कम होगी ना, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर टाइम इंक्रीज हुआ, मान लीजिए हमने ये चेक करा 7 पे, ये फिर आया 8 पे, फिर 9 पे, मान लीजिए यहाँ पे 10 पे पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट इज ये जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे नून की साइड को हम चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही ऐसे, तो क्या है इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और यहाँ से लाइक डेट इज हमें 8 AM से लाइक 4 PM तक डेट इज कॉल्ड द पीक सन आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो पीक सन आवर्स जब हम निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए ग्लोबल इरेडियंस की वैल्यू कितनी है पर डे की। अगर आप गूगल पे भी ये डालोगे कि भाई अगर हमें श्रीनगर का ग्लोबल इरेडियंस देखना है तो आप वहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। तो श्रीनगर की 4 से 5 या 3 4 ऐसा कुछ है, आप ये डाल के देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो मैंने वहाँ पे वैल्यू जो रखी ग्लोबल इरेडियंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द किसका बीम रेडिएशन प्लस डिफ्यूज रेडिएशन, तो उसकी जो वैल्यू है हमारी 4.5 किलोवाट आवर्स पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसपे हम चेक करते हैं वो कितना मान रखा हमने 1000, ठीक है। तो आपको पीक सन आवर्स कितना मिल जाएगा 4.5 आवर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आप तब भी किसी पैनल का ये पता करेंगे ये पैनल कितनी एनर्जी जनरेट करेगा, तो आप केवल यू विल टेक ओनली पीक सन आवर्स, आप वहां से काउंट नहीं करेंगे। अगर सनराइज 6 पे हो रहा है तो वहां से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंटेंसिटी नहीं होती है। मैंने आपको अभी बोला है कि आपको वैल्यू लेनी है पीक सन आवर्स की, पीक सन आवर फ्रॉम 8 AM टू 4 PM, तो वहां से वैल्यू लेनी है। अगर आप सीधा करेंगे कि हमारा ये जो ये रेडियंस वैल्यू ये है और नंबर ऑफ जो ये आवर्स डे में इतना हुआ, तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि जब सनराइज हुआ है उस टाइम पे थोड़ी एनर्जी जनरेट हो रही है डेट इज बहुत मिनिमम हो रही है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए इन 1 आवर ऑफ द सनलाइट, तो जो पैनल का स्पेसिफिकेशन बोलता है ये 150 जो वाट का है, यानी 1 घंटे में ये पैनल 150 वाट आवर्स पावर जनरेट करेगा, जो 150 वाट बोल रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो टोटल पीक सन आवर्स कितने हैं हमारे 4.5 और 4.5 पैनल की वाटेज कितनी है 150, तो 150 पैनल से आप 675 वाट आवर्स पर डे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। यू विल टेक द वैल्यू ऑफ द ओनली पीक सन आवर्स, 150 वाट के पैनल से इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वाट है ना, 675 वाट आवर्स पर डे। सर ये जो STC रेडियंस है ये हमारा जो है ये स्टैंडर्ड होता है? यस, स्टैंडर्ड होता है। आप कहीं भी वैल्यू देखेंगे इसकी, जो ये हमने 1000 लिया दैट इज द स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तभी चीजें समझ में आएगी ना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड द जो सोलर इंसोलेशन लेवल जो रेडियंस सोलर रेडिएशन होता है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये सारी वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आई चीजें कुछ है ना, इस पैनल से हम इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है, वाटर पर डे, यस 1 किलोवाट आवर्स पर डे। 1 किलोवाट आवर जो बोलते हैं ना बेटा वो होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की कॉस्ट अभी कश्मीर में क्या है डोमेस्टिक की 3 या 4 जो भी चल रही है ना, 3 4, कॉमर्शियल में जाएंगे तो 6 7 पहुंच जाती है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, ये ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। थैंक यू सो मच। और मुझे बताइए अगर किसी का कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए क्या। सर ये ग्रुप पे आप प्लीज डाल दीजिएगा, मैं ग्रुप पे डालूंगा, और इसका प्रैक्टिकल दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका प्रैक्टिकल मैं हर एक स्टूडेंट से कराऊंगा, हर एक से, ठीक है। ये चीजें देखो, ये जब आप प्रैक्टिकल या कहीं पे सोलर ये स्टोर करोगे ना, यही चीजें काम आएंगी और कुछ नहीं ज्यादा, ज्यादातर यही रहेगा, हमें कहाँ करंट कितना, क्या वोल्टेज क्या करना है, वही मेन चीजें हैं। किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर जो मैंने एक्सप्लेन किया है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए अभी, कुछ भी क्वेश्चन रिगार्डिंग जो मैंने अभी यहाँ पे डिलीवर किया है, कुछ आपको ऐसा लगा कि समझ में नहीं आया। 2 मिनट लगेंगे सर, इसी स्लाइड पे 1 2 4 स्लाइड आपको पीछे जाना। चलिए वेरी गुड। हाँ सर, इसको मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर ऐसे कुछ बोल सकता हूँ कि जैसे ये हमने सीरीज में कनेक्ट किया जी, और हमने सीरीज में
करंट को वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट कांस्टेंट रहेगी, पावर हमारा सेम रहेगा। अगर अब इसी को हम पैरेलल में करेंगे पावर हमारा उस वक्त भी सेम रहेगा, क्योंकि पावर से प्रोडक्ट ऑफ ये है वो सेम रहेगा। पावर दोनों में सेम था Same रहेगा। क्योंकि सीरीज में भी और उसमें भी, हाँ। लेकिन हमें करंट इंक्रीज और डिक्रीज करना है। हाँ, अब मैं ये एज ए लेमैन कह रहा हूँ, अब हम वोल्टेज करंट उस वक्त इंक्रीज कर रहे हैं कि जब मुझे कोई मतलब हेवी कोई मानो चीज चलानी होगी, Right. मुझे ज्यादा चाहिए होगा और वो मुझे कम टाइम के लिए चलेगा। लेकिन अगर किसी जो लोड कम लेता होगा उस वक्त में सीरीज में करूंगा कनेक्ट, ताकि मुझे उसी लोड जो है पावर कम ले लोड इसमें कम होगा। मैं लैंग्वेज में कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं अगर सीरीज में कनेक्ट करूँ तो मुझे ज्यादा देर तक चलेगा। ऐसा कुछ है? नहीं, ज्यादा देर तक नहीं या मैं फिर से जो भी देखिए, अगर ये मान लीजिए ये फैन मान लीजिए 20 वाट का है, ठीक है, 20 वाट का मान लीजिए फैन है, ठीक है, तो अगर हमारा सोलर पैनल ऐसा तो नहीं है कि 20 वाट ही जनरेट करेगा, करंट इनटू वोल्टेज दैट इज व्हाट, ठीक है, ये इतना हमारा होना चाहिए कि ये उससे ज्यादा वोल्टेज इससे ज्यादा पावर नहीं लेगा, जितनी इसको रिक्वायरमेंट है वो उतनी लेगा, बाकी की वो सेफ रहेगी। इसका हम ये लेंगे ना कि हमें बैटरी को कितना ये देना कि नहीं, बैटरी को हमारे जो अगर हम कह रहे हैं कि इससे कुछ चलाएंगे, कोई इक्विपमेंट चलाएंगे अप्लायंस चलाएंगे, तो उनकी अलग अलग वोल्टेज सब की रहेगी, सबकी वोल्टेज अलग अलग रहेगी। वो हम तो नहीं करेंगे कि अब उसको नहीं, हम तो एक रेटेड रखेंगे ना, हम एक रेटेड रखेंगे और जिसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा वो इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। हमारा तो रेटेड एक देखिए, अगर मैं 3 किलोवाट सिस्टम का कोई एक सिस्टम डिजाइन करता हूँ तो जरूरी थोड़ी है जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सारा उसी को लेगा, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतना कंज्यूम करेगा, बाकी छोड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अगर 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का, क्योंकि अब सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक हाउस जो है कितना ये पावर जनरेशन होता है उसका, लेकिन फैन का बता रहा कि अगली मर्जी 20 वाट का है, हाँ, तो ये 20 वाट ही कंज्यूम करेगा, उसी पे ये ऑपरेट होगा। सूरत में मान जी वहाँ से वहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं अगर हम मान जी इसी के लिए बना तब करंट को बढ़ाएंगे, पड़ेगा, क्योंकि जब करंट की और वोल्टेज की मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 वाट आना चाहिए। आप करंट मान लीजिए आपने करंट बढ़ाया, अब हम सुनिए एक मिनट, आपने करंट बढ़ाया, करंट हो गया 3, लेकिन उस करंट पे वोल्टेज तो 0 है, जब तब वोल्टेज भी 3 के आसपास पहुंचेगा तो करंट के वोल्टेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 3, तब 9 वाट में पहुंच जाएगा, तभी पहुंचेगा ना। तो ये चीजें है इसमें। अभी क्लियर नहीं हुआ? थोड़ा सी कब हम वो करेंगे तो समझ आया कि बढ़ेगा क्या और किस चीज में क्या, सीरीज में बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी, पैरेलल में करंट बढ़ेगी, कब हम वो करेंगे सीरीज वाला करेंगे कब? राइट, ये जो पावर तो सेम मिल रहा है, नहीं पावर सेम मिल रहा है, लेकिन जो सीरीज कनेक्शन है ना वो भी तो आपको इंडिकेट कर रहा है ना। कहीं पे जब सोलर पैनल हम इंस्टॉल करते हैं तो हमें करंट की वैल्यू मिलती नहीं है, जब करंट नहीं रहेगा तो फिर पावर जनरेट कैसे होगा? तो जहाँ पे हमें करंट इंक्रीज करना होगा वहाँ करेंगे, और जहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करना होगा दूसरे कनेक्शन पे जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के कोरिलेटिव हैं। तब आप प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा तब शायद समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आपने थ्योरेटिकली सोच रहे हैं, आप पता नहीं किस लेवल से आप, अभी मुझे भी इतना नहीं कंफर्म हुआ कि आप क्या ना क्या चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि पावर तो सेम रहता है, लेकिन हम ये करेंगे। सर आपका एक जो ग्राफ था हमारे पास, हाँ, ऑप्टिमल ग्राफ वाला, ये वाला बैग ये वाला, यस। सर इस चीज को समझने के लिए आई वुड ऐड फॉर दिस Very good, कि very ये good. मैक्सिमाइजेशन एंड Right, मिनिमाइजेशन कांसेप्ट्स पढ़े इसमें, ऑप्टिमैलिटी में, कांसेप्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी में मैक्सिमाइजेशन वो एक इजी टॉपिक है, तो जिसकी वजह से ग्राफ ड्रा हम कर पाते हैं। तो जब पे एक ही पॉइंट आता है तो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसको, राइट, दैट्स व्हाई वो वहां पे थ्योरेटिकल पावर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसी वजह से हो रहा है। तो मेरा तो सब्जेक्ट है अभी सर मास्टर्स में ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें हमने ये सीखा था ऑप्टिमाइजेशन का ग्राफ ड्रा करना, तो कैसे निकालते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आई वुड लाइक टू ऐड कि सब हाँ, बोलो लोग ना। ये मैक्सिमाइजेशन का कांसेप्ट पढ़े इसमें, ताकि हम जो है मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस देख सके किसी चीज़ की। तो मिनिमाइजेशन भी उसमें आता है। लाइक वाइज कोई इंडस्ट्री होती है हमारे पास,
तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है एंड कॉस्ट्स को मिनिमाइज करना रिड्यूस होता करना होता है, है। राइट। तो उस चीज के लिए हम वो यूज करते हैं मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। राइट। तो वो ऑप्टिमाइजेशन दैट मींस जो वैल्यू आपके लेवल में है, जो आपको वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। उसमें कुछ कंडीशंस होती है, टेस्ट कंडीशंस, वो तो कंडीशन तो होगी तभी तो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू आएगी, है ना। देखिए ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला, एक होता है मिनिमम वैल्यू, एक होता है मैक्सिमम वैल्यू और एक होता है ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। यानी अगर करंट इंक्रीज कर रहे हैं और किस लेवल पे करंट इंक्रीज